क्या है, ये क्या है, ऐसे गर्दन को हिलाती हुई इतनी अरुण दृष्टि, लाल लाल दृष्टि को दिखाती हुई तर्जत गर्जत, तर्जना गर्जना करती हुई उर्गी एवं मृगाक्षी, श्री मृगाक्षी, मृग के समान भोले नयन वाली उन श्री नुकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका, उनकी ओर ये तर्जत अगर्जत, ये तर्जना गर्जना करने लगी और उद्यत उर्गी में, और उस समय उद्यत माने क्रोधित सर्पणी के समान श्री मृगाक्षी, मृगनयनी श्री विश्वानंदिनी उनके ऊपर तर्जना करती हुई विराजमान हुई। श्री राधिका तो थर थर कांप रही हैं, परम विदग्धा तुरंत ही उत्तर देती हुई बोली कि शैल सानु गतया पतियालुर वंशिकाम ध्रुव अलंबी मयागे, हे आगे काहे को क्रोध कर रही हो? इस वंशी को तो मैं श्री गोवर्धन के निकट जा रही थी, उस समय शैल सान गतया, श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर भी मैं चढ़ी तो शैल सान गतया पति आलू, उस समय गोवर्धन के शिखर के ऊपर वहां से गिरी हुई इस वंशी को शैल सान गतया माने गोवर्धन के शिखर के ऊपर पति आलू नीचे गिरी हुई, गोवर्धन शिखर पर पड़ी हुई वंश का ध्रुवम अलंबी, इस वंशी को मैंने देखा और प्राप्त कर लिया, इसलिए उठा करके ले आए। मन में विचार कर रही थी कि दुख देयम इति, हे आर्य ये वंशी गोपी गणों को बड़ा दुख देती है, आपको भी ये वंशी अच्छी नहीं लगती है, तो ये मन में विचार करके कि ये दुख दे है, दुख देने वाली है, ऐसा विचार करके कि ये वंशी अच्छी मिल गई, अब इसको यमुना में बहा देंगी। तो ये यमुना में बहाने के लिए मैंने इस वंशी को अपनी बेनी में जरा सा खुरस लिया था। तो सूर्य सुतायाम दुख देयम सूर्य सुतायाम क्षेपणाय कलता, सूर्य सुता यमुना में फेंकने के लिए इस वंशी को मैंने ग्रहण कर लिया था कि मुकुप्पे मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रही हो, ऐसे बहाना बना दिया। दोबारा कि शैल सानु, शैल माने श्री गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, शैल माने पर्वत माने गोवर्धन, उनके सानु माने चोटी, वहां पर जिस समय गतया, उस समय जब मैं गया, मैं गई हुई थी उस समय पतेयालु वहां पर पड़ी हुई वंशिकाम ध्रुवम अलंबी, इस वंशी को मैंने निश्चित रूप में प्राप्त किया। मैं गोवर्धन शिखर पर गई थी, वहां पर पड़ी हुई इस वंशी को मैंने प्राप्त किया। मया आगे, आगे ये संबोधन है, उस वंशी को मैंने प्राप्त किया, अलंबी मैंने प्राप्त किया। और ये विचार करके कि दुख देयम इति, यह बड़ा दुख देती है, ऐसा विचार करके सूर्य सुतायाम क्षेपण आयो, यमुना में इसको बहा देंगी, ऐसा विचार करके कलिता इस वंशी को उठा लिया था। किम को पे मेरे ऊपर क्यों क्रोध कर रही हो, क्यों क्रोध कर रही हो? ऐसे जैसे कहा उस समय श्री जटला जी श्री किशोरी जी को जैसे डांटती हुई कह रही हैं कि हा कलंकिनी दुरंदय जाते मां प्रतारे, ऐसी सच बोल रही है कि नहीं? अरे हमारे कुल के ऊपर कहीं कलंक नहीं लग जाए, अरे हमारे कुल में तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई, अच्छे कुल में रहने वाली, मातृपक्ष पितृपक्ष तो उन दोनों तेरे परम पावन होकर के विराजमान, कहीं उनमें कलंक नहीं लग जाए, तो हा कलंक नहीं दुर अन्वय जाते, दुष्ट वंश में उत्पन्न होने वाला आचरण तुम्हारे द्वारा उचित नहीं है, ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कलंक नहीं होना, दुष्ट वंश
जैसा आचरण करना तुम्हारे लिए कभी भी उचित नहीं होगा। ऐसा ऐसा तुम मत करो, मत ऐसा तुम कर ही नहीं सकती हो, ऐसा मत करो। कहीं तुम मां प्रतारेसी नित्यम इदानीं, मुझे तू, अरे राधिके, कहीं मुझे प्रतारित तो नहीं कर रही है? कभी ललता जी को डांटती हुई अन्य सखीगण जो हैं उनको डांटती हुई जटला कर रही है, बोले तुम कहीं मुझे प्रतारित तो नहीं कर रही हो, मुझे ठग तो नहीं रही हो? मां प्रतारेसी नित्यम इदानीं, मुझे कहीं तुम प्रताड़ित तो नहीं कर रही हो? आज चंचल गोपिकागणों की चंचलता और कृष्ण की चंचलता, उसके प्रमाण मुझे मिल गए हैं। अब इस वंशी को लेकर के मैं पूरे गांव में जाऊंगी और गांव में जाकर के सारी पंचायत इकट्ठी करके वृद्धाओं की उनके बीच में एक प्रमाण प्रस्तुत करूंगी कि देखो, मेरी बात पर तुम विश्वास नहीं करती हो, परंतु नंद का लाला ऐसा चंचल है, आज उसने मेरी घर में भी मेरी बधू, उनको भी इस वंशी से मोहित करने के का प्रयत्न किया और ये वंशी इन चंचला गोपियों के हाथ में मिली। ये मैं सब सभा के बीच में, पंचायत के बीच में इस वंशी को प्रमाण रूप में दिखाऊंगी। तो वृद्ध संसदी निवेदित, वृद्धों की सभा में निवेदन करके यते कामुकस्य तब चाप्युचितायो, यते माने ऐसा प्रयत्न करूंगी कि उस कामुक को भी, उस चंचल कृष्ण को भी उचित दंड मिले और तुमको भी क्या उचित दंड हो, ये सबको मैं जो तुमको भी दंड दूं उसकी भी कहीं पूरी सभा के द्वारा अनुमति प्राप्त करूंगी। तो वृद्ध संसदी निवेदित, वृद्धों की सभा के बीच में इस वंशी को दिखा करके यते माने प्रयत्न करूंगी। तो कामुकस्य, तुम्हारा जो कामुक है चंचल, उसके वो क्या दंड दिया जाए, उसको दंड दे को भी दंड दिलवाऊंगी और तब तुमको भी नहीं छोड़ूंगी, तुमको भी दंड मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो वृद्धा जाने लगी। दोबारा, हा कलंकनी दुरंग जाते, अरे कहीं कुल को कलंक मत लगा देना, कहीं हमारे वंश जो है उनको कहीं तुम दोष मत लगा देना। मां प्रतारे से नित्य मिदानी, तुम मुझे नित्य प्रति इसी तरह से प्रतारेसी माने ठगती हुई विराजमान होती हो। वृद्ध संसदी निषेध निवेद्य हो, इस वंशी को आज सब गोपियों के सामने सभा के बीच में दिखा करके यते त्वम, ऐसा प्रयत्न करूंगी कि तुम्हारे कामुक, तुम्हारा जो प्रिय है उस चंचल राजकुमार को भी, उस नंद कुमार को भी दंड मिले और तब चापी तुमको भी दंड मिले, उचित आयो, जिससे तुम ऐसा आगे न करो। उचित आय माने तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुमको ठीक रास्ते पर लाने के लिए मैं यते प्रयत्न करूंगी। तो तुम उचित आय यते, तुमको उचित रास्ते पर लाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। ऐसे जब वार्यमाणता उत्पन्न की, इस वार्यमाणता के द्वारा, वार्यमाणता कहते हैं कहीं मिलन में बाधा उत्पन्न करना, वारण करना, रोकना। तो वार्यमाणता के द्वारा और भय उत्पन्न करके इनकी प्रीति और ज्यादा बढ़ रही है। तो वार्यमाणता के द्वारा जो प्रीति को बढ़ाते हुए जब श्री जटला जी ने ऐसा धमकी दी, ऐसी जब सबको समझाती हुई विराजमान हो रही है, उस समय सब लोग उस समय धैर्य देती हुई कह रही हैं, किम निदानक मिदम बहुरोषा क्रोशनम तब प्रतिबद्धे अप्रसंग विदमर हत भक्तुम चेत पदाखिल हितश्रेणम। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने पे नहीं आ गया और श्री
कृष्ण जैसे बिल्कुल भोले भाले बन करके, बड़े धार्मिक बन करके आए हैं, पंडित पुजारी बन करके आए हैं, जैसे बीच विचार करने के लिए उनके झगड़े को देख करके श्री कृष्ण बोले कि अरे वृद्धे, क्यों ज्यादा क्रोध कर रही हो? किम निदानकम इदम बहुरोषक क्रोशनम, ये इतना रोष क्रोश जो हो रहा है, किम निदानकम, इसका मूल कारण क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। समझेंगे बोले किम निदानकम इदम, ये जो इतना क्रोध हो रहा है इसका क्या कारण है? निदानम मूल कारण। निदान कहते हैं योनिर ना कारणम, निदानम मूल कारण। जो अमरकोश है, अमरकोश में निरूपण किया गया कि योनिर ना कारणम, कारण शब्द जहां मूल कारण के रूप में प्रयुक्त होता है वहां पर निदान शब्द का प्रयोग होता है। जहां सामान्य कारण के रूप में प्रयुक्त होता है वहां पर योनि शब्द का प्रयोग होता है। तो योनि ना, योनि शब्द पुल्लिंग है, कारण वो कारण के अर्थ में, सामान्य कारण के अर्थ में आता है। और निदान मूल कारण, मूल कारण के रूप में निदान शब्द का प्रयोग होता है, वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। निदान शब्द, निदान उसको माने मूल कारण को। जैसे एक डॉक्टर किसी रोग के यदि निदान कर ले तो चिकित्सा होगी, और निदान नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है तो चिकित्सा नहीं होगी। तो निदान का तात्पर्य है डायग्नोसिस, मूल कारण को पहचानना। मूल कारण है तो फिर उसको पहचान करके जैसे उसकी औषधि दी जाएगी, ऐसे ही निदान, किम निदानम। श्री कृष्ण बड़े भोले भाले बन करके कह रहे हैं कि हे वृद्धे, किम निदानकम इदम बहुरोषक क्रोशनम, इतना तुम जो गर्जन तर्जन कर रही हो इसका मूल कारण क्या है? तब बधू प्रति वृद्धे, हे वृद्धे, आप अपनी बधू को जो इतना डांट रही हो ये अच्छी बात नहीं है, इतना क्रोध क्यों कर रही हो? इसका मूल कारण क्या है? निदान क्या है? अप्रसंग वित्त, जैसे कृष्ण कोई प्रसंग जानते ही नहीं है, अप्रसंग वित्त, जैसे आगा पीछा कुछ जानते ही नहीं है, इनको कोई प्रसंग का पता ही नहीं है। कह रहे हैं भाई मुझे कोई आगे पीछे की बात का पता नहीं है, इसलिए अर्हत भक्तुम, जरा मुझे बताओ तो सही क्या मामला है, मासला क्या है, मामला क्या है, इसको जरा हमें बताओ तो सही। चेत बदाल खिल हृतश्रेणम माम, देखो मैं तो एक तटस्थ व्यक्ति हूं, और तटस्थ व्यक्ति होकर के अखिल हितश्रेणम, तुम सबका कल्याण करने वाला हूं, अखिल लोगों का। मेरा नाम ही है विश्व शर्मा, सारे विश्व का कल्याण करने वाला। तो मैं तो अखिल हितश्रेणम, सबके कल्याण को चाहने वाला हूं, इसलिए मुझे बताओ, मैं इसका उपाय बताता हूं अभी। तो बद अखिल हिताश्रेणम माम, मुझे बताओ, दोबारा सुन लें। किम निदानकम इदम बहुरोषा क्रोशनम, तुम जो बहुत क्रोध करती हुई जो जोर जोर से क्रोशन माने पुकार रही हो, इसका किम निदानकम, इसका मूल कारण क्या है? तब बधू प्रति वृद्धे, हे वृद्धे, अपनी बधू को क्यों डांट रही हो? अप्रसंग विद, मैं आगे पीछे के प्रसंग को नहीं जानता हूं, क्या मामला है, इस मामले को, माजरे को मैं नहीं जानता हूं। अप्रसंग विद, मैं इसके प्रसंग को नहीं जानता हूं, इसलिए अर्हते भक्तुम चेत, यदि तुम चाहो तो मुझे बताओ, मैं जरा समझू तो सही मामला क्या है। बल अखिल, तुम सारी बात मेरे सामने कहो। हित श्रेण माम, मैं तो सबका हित चाहने वाला हूं, इसलिए मुझे बताओ। उस समय जटला बोली, तो हाँ महाराज, आपको नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? हे आर्य, हे विप्रतनय, ब्रजराजम वेदसी, हे आर्य, हे विप्रतनय, आपने कभी एक नाम सुना है? हमारे ब्रज के एक राजा हैं नंद, उन नंद ब्रजराजम वेदसी, उन नंद बाबा को तुम जानते हो क्या?
श्री कृष्ण बोले हाँ हाँ हाँ, उनको नाम सुना है मैंने उनका। बोले तुम ब्रजराज को जानते हो क्या? ब्रज के राजा कौन हैं, इनको जानते हो क्या? श्री कृष्ण बिल्कुल नाटक, ये बड़े बढ़िया ये अभिनय करता है, ये कह रहे हूं। बोले हाँ हाँ सुना है। सतपुरे भी यशस्वी, नंद बाबा का यश तो हमारे मथुरापुर में भी बहुत फैला हुआ है। पूरे भी यशस्वी, वे तो पुर में भी बड़े यशस्वी हैं। तस्य कोपी अजनी, जटला बोली उन नंद बाबा के यहां पर कोपी अजनी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। कोपी अजनी, उनको तुम जानते हो? उन्हें जानते तो नहीं है, पर हाँ उनके भी नाम को सुना है कि उनका नंद का कोई पुत्र है, बड़ा प्रतापी, बड़ा सुंदर, बड़ा गुणवान पुत्र है। तो तस्य कोपी अजनी, उनके यहां पर कोई पुत्र उत्पन्न हुआ। सुन अयम चो श्रूयते, बोले हाँ हाँ उनका एक पुत्र है, अयम च श्रूयते, उसको भी हमने सुना है। उसका नाम क्या है? हाँ ध्यान आया, कृष्ण उसका नाम है। तो उसका कृष्ण ऐसा कोई नाम है, उसके विषय में भी सुना है। अग बक केश निहंता, उसने अघासुर को मारा था, बकासुर को मारा था, केशी को मारा। ऐसा हमने मथुरा में भी उन श्री नंद के, जिनका यश मथुरा में भी विख्यात है, उनका कोई पुत्र है और उसने अगबक केशी इनको मारा है। उनके यश को भी, उनके पुत्र के यश को भी सुना है। जटला बोले हाँ तुमने जो यश सुने वो तो सुने, परंतु उनके जो लक्षण हैं उनको हम बताती हैं। तस्य कंचन गुणम श्रुणु, तुमने उनके और गुण तो सुने, परंतु उनका एक जो गुण है वो कंचन गुणम सुनो, उनके एक गुण को भी सुन लो। एक गुण को भी सुना दे। एक अलंकार होता है, उसका नाम है व्याज निंदा, व्याज स्तुति, जहां ऊपर से की जाए निंदा और भीतर स्तुति हो रही हो। तो यहाँ पर पूरा जो प्रसंग है, श्री किशोरी जो उसे व्याज स्तुति के रूप में स्वीकार कर रही है। ऊपर से निंदा और भीतर से स्तुति, भीतर से गुण प्यारे के गुणों का श्रवण करके आनंदित हो रही है। ऊपर से श्री जटला वे निंदा कर रही है, परंतु निंदा ही जहां पर स्तुति बन जाए। तो श्री जटला ने, जब कृष्ण ने कहा कि हाँ अगवत केश निहंता के रूप में मथुरा में उनकी कीर्ति को सुना, तो जटला कह रहे हैं कि तस्य कंचन गुणम श्रु साध्वी काव्य नाम धृते गोष्ठम न स्थिता यत येम तु बधूटी केवलास्ते नच वेद मथ किम स्यात्। तस्य कंचन गुणम सुनो, उन कृष्ण के कोई गुण को तुम सुनो। उनके एक गुण का मैं वर्णन करती हूं। उनका वो गुण क्या है? बोले क्या है वो गुण? बोले उनका गुण वो है जिस गुण ने साध्वी काव्य नाम घृते अपि गोष्ठम न स्थिता। उनका वो गुण है जिस गुण के कारण इस गोष्ठ में, इस ब्रज में कोई भी साध्वी नाम को धारण करने वाली बची ही नहीं। जितनी भी साध्वी है उन सबों के साध्वी नाम की कोई चीज इस ब्रज में बची ही नहीं। पतिव्रता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। तो साध्वी काव्य नाम देते, कोई साध्वी केवल नाम लेने के लिए भी, कि नाम लिया जा सके, इसके लिए भी कोई साध्वी अधिगोष्ठम, इस गोष्ठ के बीच में न स्थिता। उनका वो गुण है जिस गुण के कारण इस ब्रज में नाम लेने के लायक भी कोई साध्वी नहीं बची है। बस एक साध्वी बची है। और वो कौन है? बोले यम तु बधूटी, मेरी जो बधू है श्री राधिका, बस वो ही एकमात्र एक साध्वी बची है। और सब कोई जगत में, इस पूरे ब्रज में
जितनी भी स्त्री हैं वे तो साध्वी कहलाने के लायक, पतिव्रता कहलाने लायक बची ही नहीं है। यत इयं तु वधूटी केवलास्ति, केवल मेरी वधूटी, मेरी वधू वो ही एकमात्र साध्वी रूप में बची है। हाँ, अभी तक तो बची है, आगे न चेदेत्मि अथ किम स्यात्, आगे जाने क्या हो ये कौन जाने। नारायण को प्रणाम है। तो उसको तो न चेदेत्मि अथ किम स्यात्, आगे क्या होगा इसका मुझे भी पता नहीं है। सेम अस्य मुरली, प्रसंग पूरा कर दें। तो सेम अस्य मुरली, ये जो मुरली है वो मुरली उसी कृष्ण की मुरली है। जो प्रसिद्ध नंद, उनका कोई पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके बड़े बड़े गुण मथुरा में भी फैले हैं। उन कृष्ण का एक गुण और सुन लो। सारे गुण तो तुमने सुने, जो गुण नहीं सुना है उसे मैं सुना देती हूं। वो गुण ऐसा है कि उस गुण की व्याख्या ये है कि उस गुण के कारण इस ब्रज में एक भी पतिव्रता नाम का नाम लेने वाली भी कोई युवती नहीं बची है। केवल बची है तो मेरी एक वधूटी, ये श्री राधिका बची है। आगे जाने क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी कौन जाने। सेम अस्य मुरली पुनः अस्या, ये उसी की मुरली है। पुनः अस्या एष गान मिश मोहन मंत्र, फिर अस्या माने इस मुरली के गान के बहाने वो इस मुरली में कोई ऐसा बीज मंत्र लगा करके ककार लकार ईकार चंद्र बिंदु नाद घोष नाद पूर्वक 5 अक्षरों से युक्त 5 अंगों से युक्त कोई ऐसा बीज मंत्र लगा करके वह कोई ऐसा मंत्र फूंकता है कि गान विषय कहता तो यह है कि मैं तो वंशी में गायन कर रहा हूं, परंतु गान के बहाने मोहन मंत्र आनयन कुलवती ही, वो कुलवतियों को खींच करके बुला लेता है। वंशी में ऐसी मंत्र पढ़ता है कि सारी गोपी खिंची हुई चली जाती हैं। फिर खिंची हुई होकर के फिर आगे क्या होता है, तो आनयन कुलवती बनम, वो एकांत वन में बुला लेता है। फिर आगे ओम नमः श्री विष्णवे नमः, आगे कहने की साहब मेरी नहीं है। वो वंशी में मंत्र फूंक करके उन गोपियों को बुला लेता है और बुला करके फिर आगे क्या होता है उसका वर्णन करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। ओम श्री विष्णवे नमः इति प्रकरोति, ओम नमः विष्णवे नमः कर देता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल, अर्थात उनके पादक नृत्य का खंडन करके वो उन सबों को अपने में ही आत्मसात करते हुए विराजमान हो जाता है। तो ये बड़े भक्त बन रही है और ओम नमः विष्णवे ऐसा कहकर के वो बंगला की कहावत कोई है, एक लोभी था बड़ा भारी, अब वो समुद्र के किनारे अपनी जेब में से निकाल करके खील खा रहा था, मुरमुरे खा रहा था। इतने में ही जो खा रहा था इतने में ही हवा चली। जो हवा चली तो हाथ की जो खील थी वो खील बिखरी, तो वो बोला कृष्णाय स्वाहा। किसी को एक पैसा भी कभी दान नहीं किया, तो बाता से खील बड़ी कृष्णाय स्वाहा। तो बंगला की वो कहावत ही यहाँ पर सफल हो रही है कि वायु में यदि खील उड़े और कोई कहे ये कृष्णाय स्वाहा, ये हमारा कृष्ण को भजन भक्ति, कितना हम भजन करते हैं, कितना हम दान करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। ऐसे ही श्री मुखरा जी भी यहाँ पर जटला जी भी वो ओम नमः विष्णवे नमः ऐसा कह करके आगे प्रणाम करती हुई विराजमान होती है। अब आगे श्री श्याम सुंदर जैसे उत्तर देंगे और समझाएंगे उसका वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल
गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मध्याह्न लीला के अंतर्गत वंशी चोरी लीला, सूर्य पूजन लीला, उसका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पर ध्यान कर रहे हैं और ये निरूपण कर रहे हैं कि सूर्य पूजन करने के लिए जब श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए, राधा रानी को सूर्य पूजन करा रहे हैं, उस समय आपने कहा कि हे राधिके, मेरी एक बात को सुनो, आप भास्वते नमः इस मंत्र का जप करते हुए अब परिक्रमा दो और परिक्रमा देकर के सूर्य भगवान को पूजन करो, प्रणाम करो। उस समय श्री राधा रानी भास्वते नमः कहकर के उठ करके खड़ी हुई हैं और उठ करके श्री स्वामी सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा देते हुए विराजमान हो रही हैं। शास्त्रों में वर्णन किया गया कि एका चंड्या रवे सप्तो तिस्रक कार्य विनायके हरे चतस्र कर्तव्या और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। चंडी की देवी की एक परिक्रमा होती है, सूर्य की 7 परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है और शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। सो यहाँ पर श्री किशोरी जी आप सूर्य को प्रणाम करती हुई जो 7 परिक्रमा दे करके और जो सूर्य को प्रणाम कर रही है, सूर्य जो चोटी में बधी हुई थी बंशी, वो बंशी गिर गई और बंशी ने फजीती बचा दी। श्री किशोरी जी ने उस समय बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि ये बंशी हमने गोवर्धन के शिखर में यूं ही पड़ी हुई थी, वहां से उठा करके लाई हैं और इनको हम तो यमुना में बहाने के लिए ले जा रही थी। श्री जटला जी पहले तो किशोरी जी से बहुत लड़ी, जब बहुत गर्जन तर्जन कर रही हैं उस समय श्याम सुंदर बड़े भोले भाले बन रहे हैं, जैसे कुछ जानते नहीं हैं। बोले क्या हुआ क्या हुआ, जरा सा मैं भी तो समझूं क्या बात है, क्यों आप नाराज हो रही हो। उस समय परिचय दे रही हैं, बोले इस ब्रज के एक राजा हैं। बोले हाँ श्रीनंद, बोले उनके नाम को सुना है। बोले हाँ उनका यश मथुरा में भी विद्यमान है, बड़े प्रसिद्ध हैं। बोले उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उनको जानते हैं क्या? कोई नहीं जानते तो नहीं है, परंतु हाँ उनका यश हमने मथुरा में भी सुना है कि उन्होंने बकासुर, अघासुर, केशी दैत्यों का वध किया है। ये मथुरा में भी उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। बोले उनके जिन यशों को सुनाए, एक यश में बताती हूं, उसका एक यश ये भी है कि वो उन्हीं की ही ये बंशी है और इस बंशी में कोई काम मंत्र का उपदेश करके, काम बीज का जप करके वे गोपिका गणों को बुलाते हैं और गोपिका को बुला करके फिर जो होता है वो ओम विष्णुवे नमः, बस उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा कहकर के श्री जटला जिसमें चुप होती है, तब गिरा स्मित विराजित वक्त्र, श्री कृष्ण उनकी वाणी को सुनकर के मंद मुस्कान अधर के ऊपर विराजमान हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। बोले देखें ऐसी कैसी वंशी है, मुरली किलकिद्र वो वंशी कैसी है, उस वंशी को जरा मुझे दो तो सही। जटला ने उस वंशी को श्याम सुंदर को ही दे दिया। वंशी जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच गई। श्याम सुंदर से खोई, वहीं से चुराई गई और श्याम सुंदर के पास में वंशी वापस पहुंच गई है। और श्री श्याम सुंदर उस वंशी को बड़ा उलट पुलट करके देखते हैं जैसे पहले कभी देखी नहीं है।
कैसी वंशी, ऐसी कैसी वंशी है, ऐसी उलट पुलट करके देखते हैं। ऐसी वो अपूर्व, सर्व आकर्षणी, सर्व सम्मोहिनी अपूर्व वंशी जो 27 अंगुल की होकर के विराजमान हो, उसका नाम है सम्मोहिनी वंशी। जो 29 अंगुल की होकर के विराजमान हो, उसका नाम है आकर्षण वंशी। और जो 31 अंगुल की होकर के विराजमान है, उसका नाम है वंशुली। उस वंशी को, जिस वंशी का निनाद भिन्नन अन्य कटाह भित्तिमवतो बभ्राम वंशी ध्वनि सबको विमोहित कर दे, जिसके निनाद को सुनकर के शेष घूर्णा को धारण करें, संकारों की तारी समाधि छूट जाए, जिस वंशी के निनाद से ब्रह्मा विमोहित होकर के जड़ होकर के विराजमान हो जाए, नदी का प्रवाह रुक जाए, गोवर्धन वे कोमल होकर के विराजमान